nवें पद का सूत्र था, मतलब था क्या है, a बराबर a प्लस n माइनस b। उसके बाद हमने n पदों के योग का सूत्र आपको बताया था, n पदों के योग को कहते हैं Sn। ठीक है, ये सूत्र था n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b, या यही सूत्र आपको इस तरीके से बताया गया था, a प्लस a। जब हमें पहला और अंतिम पद दिया हो, पदों की संख्या हमें पता हो, तब हम डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करें। और जब हमें पदों की संख्या पता है, पहला पद पता है, सर्वांतर पता है, अंतिम पद नहीं पता, तो हम n पदों का योग इस सूत्र से निकालें। ठीक, अब प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे? 5.3 चल रहा था, पहला दूसरा। चलिए दूसरे का एक पार्ट और ये छोड़ो, तीसरे से शुरू करते हैं। तीसरे सवाल में उसने कह दिया एपी में, मतलब जो भी जानकारी आपको मिली है, इसके तीसरे के बहुत सारे पार्ट हैं, उन सभी पार्ट में जो जानकारी है वो जानकारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में दो ही चीजें होती है, प्रथम पद और सार्वधातुक। सार्वधातुक को डी कहते हैं और प्रथम पद को ए कहते हैं। याद रहेगी इतनी बात। अब देखते हैं सबसे पहले तीसरे का ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट। उसने कहा ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50। तो एन तथा एस एन, ये हमारा सवाल है। जब हमें एनवा पद दिया हो और ए दिया है और डी दिया है, तो एन पदों की संख्या यानी एन हमने पिछली प्रश्नावली में निकाली है। किस तरह से निकाली है? हमें ए का मान दिया है, कितना है? 50। यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एन वा पद है 50। एन में पद का सूत्र बताओ। a प्लस n माइनस गुणा d। ये हमने एन में पद ए जहाँ दिया था उसकी जगह उसका सूत्र लिख दिया। ए का मान कितना है? 5। एन माइनस 1, डी का मान बराबर, तो n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस 5। कितना आ गया? 45। n माइनस 3 गुणा करना, इधर क्या करेगा? कितना आ गया? 15। और माइनस 1 इधर आकर कैसे हो जाएगा? तो 15 प्लस 1, n का मान कितना आ गया? 16। तो पहला पार्ट हमारा हल हो गया कि n का मान पता लग गया हमें 16। अब हमसे कहा है उसने कि Sn क्या है? Sn मतलब n पदों का योग। n पदों का योग का मतलब है 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे, ऊंचाई के हिसाब से हमने इनको लगा दिया। इनकी 150 ऊंचाई, 151, 152, 153, 154, यानी एपी में इनकी ऊंचाइयां हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो इनकी ऊंचाई जो 154 है वो पांचवी है। तो पांचवी ऊंचाई कितनी है? 154, वो पांचवा पद हुआ। अगर हम कहें 5 पदों का योग, 5 पदों का योग का मतलब है 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 154, सबको जोड़ देंगे। और पांचवें पद का मतलब है केवल पांचवा पद यानी 154। ये बात समझ में आ गई? पांचवा पद और पदों के योग में क्या अंतर है? ऐसे nवा पद nवीं जगह पर कौन सी संख्या लिखी है, और n पदों का योग मतलब जितनी भी पद हैं उन सबको हमने जोड़ दिया है, वो कहलाता है n पदों का योग। n पदों के योग को Sn से लिखते हैं और nवें पद को An से। हमसे Sn का मान पूछा है, यानी n पदों का योग क्या होता है सूत्र इसका? n/2 क्योंकि हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद हमें पता है, तो हम यही सूत्र लगाएंगे। तो Sn का मान कितना आ गया? 16/2। पहला पद कितना है? 5 और अंतिम पद कितना है? 50। ये तो 8 हो गया। 8 गुणा 55। ये गुणा आप करेंगे। आज का कैलकुलेशन कोई नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोग तो कुछ करोगे तो कैलकुलेट करके हमें बताओगे कितना आया। 4 से 4। चलिए 4 से 40 आ गया। और चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। पहला दूसरा तीसरा आप खुद करोगे। चौथा पार्ट है A3 बराबर 15। इसका मतलब तीसरा पद है 15। S10 यानी 10 पदों का योग कितना है? 125।
तो आपको एक तो डी ज्ञात करना है और साथ साथ आपको ए टेन ज्ञात करना है। ये दोनों ही बातें आपको पता है और केवल तीसरा पद हमें पता है। चलो तीसरे पद से शुरुआत करते हैं। तीसरा पद हुआ 15। तीसरा पद होता कितना है? A plus 2D. क्योंकि जो भी पद निकालते हैं वो डी का गुणांक एक कम कर देते हैं, क्योंकि एनवा पद है तो एन माइनस वन तो रोज बताई जाने वाले। तो तीसरा पद कितना आ जाएगा? ए प्लस 2D बराबर 15। 15 समीकरण नंबर। अब हमें दे रखा है दूसरा भाग 10वां पद। कितना दे रखा है? 125। अब ना तो हमें 10वें पद से कोई मतलब है, 10वें पद से तो कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाए? ये वाला लगाए, ये वाला लगाए, दोनों में से। याद रखिए इनका बेसिक क्या है। बेसिक मतलब इनका आधार क्या है सवाल को हल होने का। ये दो स्थितियां ये देगा, एक ये पहली स्थिति दे दी और ये दूसरी दे दी। पहली और दूसरी स्थिति कुछ भी हो सकती है। उसमें दो समीकरण बनेंगी ए और डी में। ए और डी में एक समीकरण ये बन गई, एक और बननी चाहिए और दोनों को हम दो चरों में रैखिक समीकरण के हिसाब से हल कर देंगे, जो तीसरे पार्ट में हमने सीखा है। और हल करके किस चीज के माना जाएंगे? ए और डी के। और समांतर श्रेणी में ए और डी के अलावा कुछ और होता नहीं, तो हर चीज आपकी ज्ञात उसमें हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति है आपकी S10 बराबर 125। Sn का मान क्या है? क्योंकि Sn का मान मैं लिख देता हूँ, वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा। तो S10 का मान कितना हो जाएगा? अगर यहाँ n की जगह 10 रख दूँ तो 10/2 2a प्लस n माइनस 1 n की जगह कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 गुणा। अब बताओ S10 का मान कितना है? 125। S10 की जगह S10 का मान रख देते हैं 125। 5 गुणा 2a प्लस 9। 5 इधर भाग करेगा, ये गुणा करा इधर आकर भाग करेगा, बाकी ऐसे रहेगा। कितना आ गया? 25। हमारे पास आ गया 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण नंबर। ठीक, और समीकरण एक क्या है हमारे पास? a प्लस 2। अगर इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो a के गुणांक बराबर हो जाएंगे और सवाल हल हो जाएगा। कौन सी विधि से? विलोपन। यदि यहाँ से a का मान निकाल के यहाँ रख दिया जाए, इस समीकरण से a का मान निकाल के इसमें रख दिया जाए तो भी समीकरण हल हो जाएगा। कौन सी विधि हुई है? प्रतिस्थापन लगा देते हैं। कौन सी लगाए? प्रतिस्थापन, विलोपन। चलो तो यहाँ लिख दो 2a प्लस 2 से गुणा कर दो 4d बराबर 30। और ये आया कहाँ से? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने। शॉर्ट में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये जो बच्ची बात कर रही है दोनों, ये कल भी बात कर रही है, इसलिए फिर 3 लोग बोलने लगे 2 की जगह। ये जो लड़ रहे हैं वो शांति से बैठे। लड़ाई यहाँ के बात करना हम लोग सब देखेंगे यहाँ स्टेज पे, वहाँ लड़ना जाके जिसको लड़ना है। ठीक है, तब तक पढ़ाई पर ध्यान दो। घटाने पर यहाँ घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5 थी। और ये कितना हुआ? -5। 0 में जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है और डी का मान आ जाएगा -5/5 यानी माइनस का 1। इसका मान निकल आया ये डी का। और डी का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, इसका मान निकल आएगा डी का मान समीकरण 1 में। एक तो ये थी a प्लस 2d बराबर 15 था। a प्लस 2 गुणा -1 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर 15 प्लस 2 यानी 17। a का मान हो गया 17। अब ये a का मान और d का मान दोनों आ चुके हैं। हमें क्या निकालना है? a10। a10 बताओ कितना होगा? a प्लस 9D मान रखो। a का मान कितना है? 17 प्लस 9 गुणा -1 कितना आ गया? 17 माइनस 9 कितना हुआ?
जो 10वां पद है आपका वो कितना आ गया? 8। ठीक, और देखते हैं